अस्सलाम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। जो कि हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें, ताकि आपकी सपोर्ट के साथ हम इसी तरीके की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वाई इज इंडिया ग्रेट 2। तो आपने बहुत ज़्यादा ये वीडियो रेकमेंड की थी, जिस वजह से इसके ऊपर रिएक्शन देना तो बनता था यार। आइए चलते हैं, बिना इंतज़ार कराए रिएक्शन देते हैं इस वीडियो के ऊपर। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion or uneven social stratification या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लिटरेसी, राइट? नो, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति, सभ्यता वाला हमारा देश, जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज है। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया। रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहां जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं, और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं।
और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन दी अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में है, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है without MBBS degree, and we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर in the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वर्ल्ड डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही है। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। गाइस यार, ये थी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, और अचीवमेंट्स जो थी इंडिया की उसके बारे में इन्होंने बहुत ही ब्रीफली और डिटेल से बताया। पहले इन्होंने हिस्ट्री का तड़का लगाया कि
पहले ज़माने में जो इंडिया में बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई, जो मतलब इंडिया में उस दौर में जिस टाइम पे लोग मतलब गारों में रहते थे, उन्होंने जिस तरह स्टार्ट में बताया कि उस टाइम पे इंडिया इतना डेवलप था। और उसकी देखें एक जिंदा मिसाल देखें, पहले तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था। तो मोहनजोदाड़ो आपने भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा उसका जिक्र आता है मोहनजोदाड़ो के ऊपर, बल्कि एक तो बॉलीवुड की फिल्म भी बनी हुई है ऋतिक रोशन की। तो मोहनजोदाड़ो जो था उसकी हिस्ट्री के बारे में जो हमने पढ़ा है वो 5000 साल पहले, 500,000 या 5000, मुझे सही तरह याद नहीं है, कुछ इसी तरह था, मतलब बहुत कदीम था। लेकिन उसके अंदर से जो चीज़ें निकली मोहनजोदाड़ो से, वो साइंटिस्ट हैरान हो गए कि यार इतनी कदीम चीज़ें और इतनी मतलब इस दौर की। मोहनजोदाड़ो में उस टाइम पे सेवरेज का निज़ाम था 5000 साल पहले या 500 साल पहले, जिस टाइम पे सेवरेज का लोगों को तसव्वुर ही नहीं था, लोग खुले में जाते थे, ठीक है। और अभी भी मतलब अगर देखा जाए तो 30-40 साल पहले तक लोगों को इतना वॉशरूम वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन देखा जाए तो ऐसे मोहनजोदाड़ो में जो चीज़ें मिली उससे लोग हैरान हो गए। जैसे डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति सी बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो उस टाइम के ज़माने में इस तरह की कारीगर या इस तरह की इन्वेंशन, इस तरह के लोगों के पक्के घर, सेवरेज का निज़ाम, पक्की गलियां और लोगों के मतलब बैलगाड़ियां जो निकली हैं, मतलब बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह इन्होंने आगे जाके वीडियो में बताया कि भाई अचीवमेंट्स, जिस तरह एथलीट्स का बताया, इंडिया में ये एथलीट ये मेडल तो उन्होंने हासिल किए। और फिर बात की उन्होंने क्रिकेट की, जहाँ क्रिकेट की बात आती है ना भाई, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों में जो है ना लेवल जो है ना पीक तक चला जाता है बंदों का। तो क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, मैं कहता हूँ ना, अगर पहले नंबर पे पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्में पसंद की जाती हैं और इंडिया में बॉलीवुड की फिल्में, और दूसरे नंबर पे इनका बुखार आता है भाई क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट तो यकीन माने कि बुखार है दोनों कंट्रीज़ का, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, क्रिकेट में भी इंडिया की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। और इंडिया के पास मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो उसके पास पावर है वो उसकी यूथ है, और उसकी जो यूथ पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर इंडिया की अक्सरियत जो है वो नौजवानों की, और नौजवान जिस मुल्क में ज़्यादा हो, देखें वो मुल्क ऐसे भी तरक्की करता है। और फिर दूसरी उसके पॉलिटिशियंस, अगर इंडिया के पास अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, जिस तरीके से अभी मतलब रिसेंटली मैंने एक वीडियो के ऊपर दिया था कि इंडिया ने जो अपने मतलब उनकी रिपोर्ट आई थी क्वार्टर की, तो उसमें 20% उनकी इकोनॉमी जो है ऊपर गई थी। इस तरह के अगर फैसले सियासत में होंगे, आपका मुल्क यार नो डाउट के ऊपर जाएगा। और डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की, इक्वलिटी की बात की, और बैनुल मज़ाहिब, मतलब जैसे हम उर्दू में कहते हैं बैनुल मज़ाहिब, मतलब तमाम ऐसा मुल्क जिसमें तमाम मजहब मिल के रहते हों, बहुत सारी तहजीबें, बहुत सारी ज़बानें, बहुत सारा कल्चर, मतलब मैं अगर कहूँ तो हब है इंडिया। हर मज़हब का बंदा आपको इंडिया में मिलेगा, ठीक है, और हर कल्चर का मिलेगा, हर ज़बान का बंदा आपको इंडिया में मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दूसरा उनके जो अवाम है वो एक्सेप्ट करते हैं। देखें जिस तरीके से मतलब हिंदू की तादाद है, क्योंकि अक्सरियत में हिंदू हैं इंडिया में, और अकलियत में क्रिश्चियंस आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, उसके अलावा बुद्धिस्ट आ गए, उसके बाद कम्युनिस्ट आ गए। लेकिन बात यह है वहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट करने के जो मादा है ना बहुत ज़्यादा है, तभी तो मतलब जो वहाँ पे अकलियतें हैं वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं और बड़े बड़े मतलब इन्वेंशंस कर रही हैं, तरक्कियाँ कर रही हैं भाई, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। एक मुसलमान को आपने अपने मुल्क का सदर बना दिया, और यही चीज़ अगर किसी और कंट्री में हो, ख़ास तौर से पाकिस्तान में हो, तो फिर यहाँ पे तो बवाल जान ये खड़ा हो जाएगा यार आपने एक हिंदू को जो है वो सदर बना दिया। तो इंडिया जो है बहुत मतलब डेमोक्रेसी, अगर ट्रू डेमोक्रेसी कहा जाए तो नो डाउट इंडिया वाकई एक ट्रू डेमोक्रेसी है भाई। उसमें देखें ना आपको मतलब ये रंग मतलब मजहब के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता है इंडिया में। मीडिया जो है वो कुछ मतलब बढ़ चढ़ के थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता है, लेकिन इतना नहीं होता है। जब 1 अरब 1.5 अरब लोग रहते हैं एक कंट्री में, थोड़ा बहुत तो होता है यार, एक घर में भी 2 बर्तन रखो ना, तो जब रखते हो ना आप दोगे तो वो आवाज़ करते हैं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो मीडिया की आदत होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अल्लाह का शुक्र है जो मीडिया है ना वो इतनी सी बात को जो है ना वो इतने से छोटे से पेटी बम को जो है ना वो इतना बड़ा एटॉमिक बम बना के पेश करता है।
और बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी यार, आपने मुझे रेकमेंड की, मज़ा आ गया वीडियो देखे यकीन मानो। और दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने मतलब इस वीडियो को कन्वे किया और लोगों को समझाने का तरीका बताया, बहुत बेहतरीन था इनका। समझाया इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, इंडिया को बहुत बेहतरीन किस्म से मैं कहता हूँ एक्सप्लोर किया इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोज़ के ऊपर मैं रिएक्शन दूँ तो मुझे लाजमी वीडियो रेकमेंड करिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।